अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा में। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी स्कॉलरशिप प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले इसके मेन स्टेप्स पे जाएंगे। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। इसमें आप 3 प्रोग्राम्स में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो फी है वो 30 यूरो होगी। सो 3 प्रोग्राम में अप्लाई करना है। आपमें जो भी आपके रेलेवेंट प्रोग्राम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इन टोटल्स की 30 यूरो फी होगी। और उसके अलावा आपको कोई आइल्स वगैरह भी नहीं चाहिए। और की जो डेडलाइन है वो 2 फरवरी और 7 मार्च है। कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो डेडलाइन होगी वो 2 फरवरी होगी और कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन 7 मार्च होगी। अगर आपके प्रोग्राम्स में कुछ जो चॉइस है आपकी उनमें 2 फरवरी है और कुछ में 7 मार्च है, तो आप लोगों को 2 फरवरी से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मास्टर के लिए इसमें टोटल 53 प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इसमें हर तरह के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और उसके अलावा रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। उसके अलावा जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होगी वो जुलाई में स्टार्ट होगी, तो आपने जुलाई में उसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होगी। अगर तो सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपने प्री इनरोलमेंट करनी है और उसके बाद अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और साथ साथ जुलाई में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इसमें मेरिट बेस्ड भी और रीजनल दोनों स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप अमाउंट भी ज्यादा होती है। जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है इसकी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 7,500 यूरो पर ईयर होती है। तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और वहां पे अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको बताएंगे। वेलकम टू द स्क्रीन। आप देख सकते हैं आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा में अप्लाई करने वाले हैं और पादोवा इटली का एक खूबसूरत सा सिटी है और ये यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हम स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर होती है उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब स्कॉलरशिप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है। पादोवा इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह कुछ डिपार्टमेंट में फी वेव होती है और कुछ में डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि इंग्लिश प्रोग्राम्स में पढ़ाए जाते हैं। उनमें भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जिसको हम कहते हैं MECI। ये स्कॉलरशिप है और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होती है। इसकी अप्लाई करना जो स्टार्ट होता है वो जुलाई से होता है और फिर आप अक्टूबर तक इसकी ऑलमोस्ट डेडलाइन होती है। इसमें एलिजिबल कैंडिडेट मास्टर PhD वाले होते हैं और इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो कि आपने फुलफिल करनी होती हैं। उसके बाद अगर दूसरी स्कॉलरशिप पे आ जाए तो यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप होती है। यहाँ पे रीजन वेनितो स्कॉलरशिप है जो यहाँ का रीजन है, तो उस हिसाब से ये स्कॉलरशिप है और ये भी जुलाई में स्टार्ट होगी और फिर 1-2 मंथ का टाइम होता है, उसमें आपने अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे आप कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑफिशियली एक कॉल आएगी। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और वो कॉल आएगी। वो कॉल पढ़ के आपने फिर उसके बाद अप्लाई करना होता है और इसका जो स्टार्ट पीरियड होता है वो जुलाई से होता है। इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो मैंने पिछले साल की कॉल निकाली हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे 7,654 यूरो पर ईयर मिलती है जो कि बाहर रहते हैं, और अगर हॉस्टल में आप रहते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसी तरह से आप स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। रीजनल स्कॉलरशिप तो ऑब्वियसली हर कोई अवेल कर सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, और मेरिट सिर्फ वही लोग अवेल कर सकते हैं जिनका हाई CGPA या प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, तो वो लोग मेरिट स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली अवेल कर लेंगे। या फिर आपको MECI स्कॉलरशिप की जो कॉल आएगी आपने उसमें अप्लाई करना है। उसमें आप उसमें अप्लाई सब कर सकते हैं। जिनको भी स्कॉलरशिप ये मिल जाएगी तो वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी। उसके अलावा वरना रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होगी जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई करने पे आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा में सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने सिंपल ये लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा अप्लाई ऑनलाइन। अब इसका जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर मैच करता है बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ। इस तरह के पोर्टल आपने पहले भी देखे होंगे। अगर स्टिपेंडियम वगैरह पे आपने अप्लाई किया है तो वहां पे भी ऐसा ही पोर्टल कुछ होता है, और इसी तरह इटालियन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें यही सेम पोर्टल है। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको आ रहा होगा कि आपने नेशनलिटी अपनी चूज करनी है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड प्रोग्राम है और अबाउट अस, ये सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम है इसमें तो ऑब्वियसली आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर और ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले बैचलर चेक करूंगा और यहाँ पे 24-25, क्योंकि मैंने नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्ट की है इस वजह से मैंने ये चीज भी सिलेक्ट की है, क्योंकि सम टाइम कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेशनलिटी स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये चीज चेक की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल केयर है, बायोलॉजी, ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं और इनकी जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर है और इसकी डेडलाइन 7 मार्च 2024 है। और 3 ईयर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी डिग्री बैचलर लेवल के इक्वल नहीं होगी, बल्कि आपकी डिग्री ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, बल्कि सेम होती है। जिस तरह आपको पाकिस्तान में डिग्री 4 साल में मिलती है, इसी तरह यहाँ पे 3 साल में मिलती है। तो आप कुछ डिग्रियां 3.5 ईयर्स की भी होती हैं, बट यहाँ पे सारी डिग्रियां 3 ईयर्स की शो हो रही हैं, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी बैचलर डिग्री ही कंसिडर होगी। और इन सब की डेडलाइन 7 मार्च है। तो अगर आप किसी भी डिग्री को चेक करना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जाएंगे। अब मोर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फी है ऑब्वियसली 30 यूरो, जो कि आपने पे करनी है, एप्लीकेशन फी है। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, प्री इनरोलमेंट भी आप कर लेंगे, तो उसके बाद इनरोलमेंट करनी होती है, उसकी जो फी है वो 204 यूरो होगी। ये इनरोलमेंट फी है, यानी कि आप वीजे के बाद भी इसको कर सकते हैं। तो ये बाद में आपने पे करनी है और इसकी जो स्टडी स्टार्ट होगी वो 1 अक्टूबर 2024 से होगी। ये आप चीजें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। कॉल फॉर एडमिशन पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं और ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी मोर इन्फॉर्मेशन से। अब हम बैक पे आते हैं और मास्टर के लिए ही इसी तरह चेक करते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे मास्टर के लिए। यहाँ पे मास्टर पे मैं क्लिक करूंगा और बाकी सारी चीजें वही सेम रहने दूंगा। फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर की तमाम डिग्रीज यानी कि 53 रिजल्ट्स हैं जो कि मास्टर के हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट है। इसका एक और तरीका भी ये भी है शॉर्टकट, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लेट्स से लिखता हूँ बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे शो हो जाएगी। तो 13 रिजल्ट यहाँ पे आ गए जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड कोई ना कोई शामिल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली सारी चीजें और यहाँ पे डेडलाइन वगैरह वही सारी चीजें हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे डेडलाइन डिफरेंट भी होती हैं, जैसे इसकी डेडलाइन 2 फरवरी है और इसकी 7 मार्च है। तो ये नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और उसके बाद आप जाके कोई भी, अगर आपने लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी फॉर फूड साइंस आपने करना है तो मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बुलेटिन भी इसका पढ़ सकते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं, ये वीडियोस हैं यूनिवर्सिटीज की, ये भी आप देख सकते हैं और पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर वगैरह हर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब लेट से मैंने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेव टू माई विश लिस्ट में क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विश लिस्ट में सेव हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप किसी सेव लिस्ट में आपकी कोई और फील्ड आ चुकी है या आपने गलती से कर लिया, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मुझे लॉग इन करना है, सबसे पहले साइन इन या रजिस्टर करना है। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद एप्लीकेशन फिल करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आई एम न्यू एप्लीकेंट और यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल दूंगा। ईमेल डालने के बाद रजिस्टर पे जाऊंगा। आप जीमेल में आप देख सकते हैं इस तरह से एक ईमेल आएगा ड्रीम आईडी का। अब ड्रीम आईडी पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करूंगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पूरी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे आपका नेम होगा, उसके बाद ईमेल होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा और सिटीजनशिप होगी और रेफरेंस कोड को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और कंटिन्यू। अब यहाँ पे जब कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जो विश लिस्ट में एक फील्ड चूज की हुई थी वो मुझे सामने शो हो रही है। अब मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम अपनी एप्लीकेशन, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारी चीजें। यहाँ से मैं 2 फील्ड्स चूज कर लूंगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा यहाँ से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरी एक फील्ड तो आ गई है जिसकी डेडलाइन है 2 फरवरी। इसी तरह आपने ये सारी चीजें एक दफा पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और एक ही कॉल में आप 2 दफा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो आप इन चीजों को एक दफा पढ़ लें। ओके, यहाँ पे आप ऐड मोर चॉइस में जाएंगे। अगर आपने कोई और कोर्स भी ऐड करना है तो वो यहाँ से कोर्स भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अप्लाई नाउ। और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो एक और भी मजीद ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, कोई भी कोर्स, मतलब इसमें 3 कोर्स हम टोटल ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बायोलॉजी से रिलेटेड ही तीसरा कोर्स चूज कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं हर कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इसकी डेडलाइन 2 फेब है, इसकी 7 मार्च और इसकी भी 2 फेब है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये हो या सेकंड चॉइस ये हो, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जा सकते हैं। जैसे मैं इसको लेट्स से मैं थर्ड पोजीशन पे ले आता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऐसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को डिलीट करना है, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इसको डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप डिलीट करना चाहें या ना करना चाहें, जो भी आप चाहें। उसके बाद यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। सो प्रोफाइल में जब आ गए हैं तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन ये सारी वन बाय वन फिल करता जाऊंगा। अब यहाँ पे गिवन नेम ऑलरेडी आपने फिल किया होगा, उसके बाद फैमिली नेम भी आपका ऑलरेडी आ चुका होगा, यानी कि लास्ट नेम जिसको बोलते हैं और फर्स्ट नेम। यहाँ पे पासपोर्ट है, पासपोर्ट में अपना पासपोर्ट नंबर आपने डालना है, फिर इशू डेट है, फिर एक्सपायरी डेट है, फिर कंट्री ऑफ इशू है पाकिस्तान, फिर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जेंडर में आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये भी पाकिस्तान या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो भी आपका वैलिड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुस्लिम का यही होगा, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना एक फॉर्मल फोटो अपलोड करना है। ठीक है, वो जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और इन चीजों को बड़े ध्यान से आप देख लें एक दफा, ताकि उसके बाद अपलोड करने में कोई इश्यू ना हो आपका। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो उसके बाद एक और पेज होगा, नेक्स्ट पेज, उस पे जाएंगे। ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फिल नहीं किया, आप फिल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अब कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें होंगी। ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, स्काइप आपने देना है तो वो दे दें, स्ट्रीट एड्रेस आप दे दें, जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा, आप जो विलेज से होंगे उनके लिए पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दे दें। और हाउस नंबर में आप अपना हाउस नंबर देंगे, और जिसका हाउस नंबर नहीं होगा वो इसको 0 कर देगा, लेकिन इसको फिल करना मस्ट है। उसके बाद सिटी, प्रोविंस, रीजन जो भी आपका है, फिर पोस्टल कोड और फिर कंट्री। पोस्टल कोड आप गूगल से भी देख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे एजुकेशन का पेज है, आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे सेकेंडरी स्कूल आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सो सेकेंडरी से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बैचलर पे आएंगे। ग्रेजुएशन आपकी कब हुई थी ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 2018 में हुई थी, आप यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपका जो स्कूल कॉलेज का नाम था वो आपने लिखना है। नॉमिनल लेंथ मतलब ये 2 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, तो आपने इसको 2 ईयर ही कर लेना है। यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं 2 इयर्स, ये देखिए ये 2 ईयर हो गया, या आपसे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी आप कर सकते हैं, जितना आपने करना है उतना कर लें। प्रोग्राम नेम में अब आप एफएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, एफएससी इंटरमीडिएट कर सकते हैं। कंट्री पाकिस्तान होगा। अवार्ड क्वालिफिकेशन डिग्री वो आपकी कौन सी है, जैसे एफएससी, प्री मेडिकल हो सकती है, प्री इंजीनियरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी है। स्टडी लोकेशन आपका जो भी सिटी था जहाँ पे आपका कॉलेज था, जैसे मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश थी डेफिनेटली, और डिप्लोमा इशूड बाय, ये आप अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने ऊपर लाहौर सेलेक्ट किया है तो बाई लाहौर। इसी तरह जो भी आपका बोर्ड है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एवरेज ग्रेड, जैसे आपके लेट्स से हम परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे आएंगे, जैसे किसी की 90% है और मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था 100, तो इस तरह से आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक ही कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास शो हो रहा होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपने ऐड करनी है, और सिमिलरली आपने ये सारी चीजें फिल करनी है, बिल्कुल सेम वही चीजें, बस जीपीए आपका जो भी होगा वो आपने लिखना है। जैसे किसी का होगा 3.5 और टोटल 4, तो इसी तरह आपने लिखना है। स्टडी लोकेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, अवार्ड क्वालिफिकेशन और डिग्री का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। डिप्लोमा इशू डेट जो भी है आपकी, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इशूड बाय जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
यहाँ पे लैंग्वेज का पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है और ये सारी डिटेल आपने पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ नेटिव लैंग्वेज पाकिस्तानी, उर्दू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज के बाद यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। प्रोफिशिएंसी में जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है आइल्स वगैरह वो इस हिसाब से सिलेक्ट कर लें, और जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो B2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो लैंग्वेज सर्टिफिकेट ये आप सिलेक्ट करेंगे। माय प्रीवियस एजुकेशन वाज इन इंग्लिश, और स्कोर को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये कंपल्सरी फील्ड नहीं है। उसके बाद अगर कोई और लैंग्वेज भी आपने ऐड करनी है तो फिर दोबारा वही प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। आप इससे भी अगले पेज पे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड कर सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों मैं अगले पेज पे चला गया हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ है तो इशू आप लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल रिक्वेस्ट कोई है तो लिखते हैं, वैसे स्किप ही करते हैं, इसको कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको इनमें से कोई भी आप चीज सेलेक्ट कर दें, यूनिवर्सिटी वेबसाइट कर दें, फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो कर दें, इसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट पेज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आपने देखना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले करीब अपना अपनी सीवी आपने यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड कर लें, यूरोपास पे बना लें, या कोई और भी आपकी इवन सीवी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपलोड करना है ये, ठीक है। इस तरह से आपने कोई भी अपना जो भी आपकी सीवी है वो अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं डाला हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट डाल दूंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका होगा, ये देख सकते हैं आप। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। उसके बाद मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर क्रॉस कर दूंगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टिक आ गया है। तो इस तरह से आएगा। अब ये लीगलाइजेशन है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो फाइनल ये बैचलर डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका है वो आपने डालना है यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, सीवी, एप्लीकेशन फी, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देंगे इन्फॉर्मेशन सारी की, एप्लीकेशन फी आपने कैसे पे करनी है। जो ही आप अपनी डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपको तरीका बताया हुआ होगा कि आपने कैसे फ़ी पे करनी है। ये आप देख सकते हैं, मुझे भी इस तरह की एक ईमेल आई हुई है और इसमें 30 यूरो आपको पे करने का तरीका बताया होगा, और इसमें एक्चुअली एक लिंक गिवन होता है जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। अब जिनने बैचलर के लिए अप्लाई करना था उनको सबसे पहले TOLC 1 जो इंग्लिश का एक टेस्ट होता है वो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको जाके CISIA जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आपको पे करना है। इसके अलावा अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे चेक कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। अब मैंने लिंक पे क्लिक किया है, जब लिंक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं आपकी ऑलरेडी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगी। यहाँ पे आपका नेम और सारी डिटेल ऑलरेडी फिल है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस प्रोसीड करना है इसको। अब मैं स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूंगा। अब जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास स्पिड आईडी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं लॉग इन विद ईमेल करूंगा। अब ये यहाँ पे आपने वो वाला ईमेल यूज़ करना है जो आपने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया है। सो इस वजह से जो भी आपका ईमेल था एप्लीकेशन में जो आप यूज़ कर रहे थे वो ईमेल यहाँ पे इनपुट करेंगे और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर देंगे। ये यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस है, इसको आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करें और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट और अदर पेमेंट मेथड है। तो इसमें जो भी आपका अगर अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन किया हुआ है या आपके किसी भी रिलेटिव में से है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे जिसका भी कार्ड यूज़ आप कर रहे हैं और कार्ड नंबर, और फिर CVC और मंथ एंड ईयर आप लिखेंगे। उसके बाद प्रोसीड पेमेंट करेंगे और आपकी अमाउंट पे हो जाएगी। अब जब पे हो जाएगी उसके बाद आपको एक स्लिप जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। जब स्लिप आप जनरेट करेंगे उसके बाद वही स्लिप आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और दैट्स इट। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। यहाँ पे आप आपका जो भी वैलिड आपका सुटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ के यहाँ पे टेस्ट होंगे और कोई यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे अपलोड कर रहा होगा, तो जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस परमिट,
यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इटली, दस आई डोंट हैव एनी एप्लीकेशन रेजिडेंट। तो जब ये करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो भी आपका होगा, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड वो आपने सबमिट करना है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये चीजें मैंने डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे अपलोड अगर एक आध किया है तो वो यहाँ पे भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वजह से मैंने उसको स्किप किया था। तो चेकलिस्ट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। तो जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं ये 11 टास्क हैं जो कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किए हैं और आपने अपना बारी बारी टास्क सारे कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी तरह से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। आई होप आपकी तमाम कंफ्यूजन इसमें दूर हो चुकी होंगी। और जो बैचलर वाले हैं उनको सबसे पहले TOLC टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद फी पे करनी है। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।